गुड मॉर्निंग सर। कल बिल्डर को लेके जाएंगे वो हवेली दिखाने। पता तो चले कि कितना काम है उसमें। आप हवेली में काम करवाने की सोच रहे साहब? छोटा मुंह बड़ी बात। पहले हाथ में तो आने दीजिए हवेली। वो तो आ ही जाएगी। इतनी अच्छी कीमत जो दे रहा हूं मैं, इतनी बड़ी हवेली खैरात में जो मिल गई है उसे, तवेला बना के रखा है। हाईवे के पास ठाकुरों वाली हवेली उस औरत के रहने के लिए नहीं है। जी कल मैंने बात की थी उससे, बहुत समझाया पर मान नहीं रही थी। थोड़ी अकड़ू है साहब। मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, वो कभी गलत नहीं होते। कोई क्या बोलेगा आपके पिताजी के बारे में? आप खुद हर 2 मिनट में उनका नाम जपती रहती है। माफी मांगना चाह रही थी, इतनी बातें सुना गया। पता नहीं किस बात पे इतना करता है खड़ूस। भाई साहब नमस्ते। यहां से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहन जी, दुबे जी बता रहे थे कि आपने घर फिर बेचने से मना कर दिया। भाई साहब आपके भले के लिए कह रहा हूं। देखिए घर की हालत, दीवारों पर क्रैक, रंग रोगन नहीं कराया है। समझ सकता हूं, मरम्मत भी खर्चे का काम होता है। इतने लंबे समय से आप अकेले रह रही हैं, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, बहुत बड़ी बात है। घर के खर्च के लिए पैसा कहां से आएगा, इसीलिए तो कह रहा हूं। वैसे ही आपका घर गिरवी रखा है आपने मेरे पास। भाई साहब, ब्याज तो बराबर दे रही हूं ना मैं। और असल वो भी तो लौटाना होता। वो भी दे दूंगी जल्द ही। अच्छा, कैसे? अथर पढ़ लिख कर वापस आ गया है, वो संभाल लेगा सब कुछ। बड़ी अच्छी बात है। कहाँ नौकरी लगी उसकी? नौकरी नहीं लगी, मगर किसी चीज पर काम कर रहा है। अपने इस छोटे से कंप्यूटर पर करता रहता है कुछ कुछ। 2 साल में इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। सपने देखता है, पूरे करना भी जानता है। बड़ी अच्छी बात है। घर भेजिए उसको, बात करता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, वो कर्जे के बारे में कुछ नहीं जानता है। ठीक, मेरी तो यही प्रार्थना है कि आपका बेटा कुछ बन जाए, और कम से कम मेरा कर्जा तो लौटा ही दे। क्या है बहन जी, ये मिर्ची चाहे हरी हो या लाल, तीखापन कम नहीं होता। अच्छा हुआ इस पे पानी नहीं गिरा, नहीं तो आपके बेटे का सपना। चलता हूं। मानी, कहती है बेटा कर्जा चुकाएगा। ये तो दिन में सपने देखने वाली बात है। दूध वाली का छोड़ा क्या उखाड़ लेगा? 2 वक्त के खाने का ठिकाना नहीं, कर्ज चुकाने की बात करता है। दुबे जी,
सपने देखने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने भी शुरुआत की थी तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। आपको लगता है वो लड़का ये काम कर लेगा? लड़के को तो पता ही नहीं है कि उसकी मां ने कर्जा लिया है ना मजेदार बात? जी। पता कीजिए सुजाता का बेटा करता क्या है, करना क्या चाहता है, जिसे हासिल करने में मुझे 20 साल लगे वो 2 साल में हासिल करने का दावा कर रहा है। किस बूते पे? पता कीजिए उसके सपने में पहिए हैं भी या नहीं, या सिर्फ हवा है। कैलाश भाई साहब अच्छे आदमी हैं, ऐसे घर से नहीं निकालेंगे वो, और फिर हमारी नहीं तो कम से कम हमारी हसीनाओं के बारे में जरूर सोचेंगे। अब्दुल चाचा, इससे पहले कैलाश भाई साहब हमारे घर कभी नहीं आए, और कल जिस तरह से उन्होंने बात की वो कुछ अलग ही था। ऐसा लगा जैसे धमकी दे रहे हो। अथर्वा सियाना हो गया है, समझेगा कि उसकी माँ ने उसके तालीम के लिए कर्जा लिया था। अपने लगते जिगर को बता क्यों नहीं देती? नहीं नहीं चाचा, मैं उसे नहीं बता सकती। मुझे क्या नहीं बता सकती माँ? मैं बताता हूँ तेरी माँ जो नहीं बता सकती। चाचा आप भी। बड़ा हो गया है तू, क्या तेरी माँ की फिक्रें तेरी अपनी नहीं होनी चाहिए? क्यों तेरी ये माँ सोचती बैठेगी कि जब अथर्वा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? दादा जान, ऐसी क्या बात है? अरे तेरा रिश्ता ढूंढ रही है वो। अरे शादी करवानी है तेरी, बोल कैसी लड़की चाहिए? क्या दादा जान, आप भी सुबह सुबह? तेरे लिए एक तुरंत मिजाज नकचड़ी लड़की लाऊंगा, देखना बेटा। उतना ही सीधा हो जाएगा, समझ ले तू। माँ छोड़ना ये सब। अरे क्या कर रहे हो? ये देख, ठीक है। तेरे और मेरे नाम पे लोन अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि अब बिजनेस भी हम दोनों के नाम पे होगा। तू बस यहाँ पे साइन कर दे, करना साइन यहाँ पे। बेटा 40 लाख हाँ माँ। नहीं मिला तो? मिल जाना चाहिए माँ, नहीं मिला तो ये घर गिरवी रख देंगे। हाँ तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, साल भर या 6 महीने में लोन पटा के घर छुड़वा दूंगा। साइन कर यहाँ पे। करना मत। अब वो है ना बिजनेस पार्टनर। या पार्टनर। कैसे बताऊं तुझे, ये घर तो पहले ही कैलाश भाई साहब के पास गिरवी पड़ा है। वैसे ही आपका घर गिरवी रखा है आपने। तेरे और मेरे नाम पे लोन अप्लाई कर, नहीं मिला तो ये घर गिरवी रख देंगे। अथर्वा सियाना हो गया है, समझेगा कि उसकी तालीम के लिए तुमने घर को गिरवी रखा था। अब मेरे और मेरे सपने के बीच में कोई नहीं आ सकता। नहीं मिला तो ये घर गिरवी रख, समझेगा कि उसकी तालीम के लिए तुमने घर को गिरवी रखा मेरे था। और मेरे सपने के बीच में कोई नहीं आ सकता। गिरवी रखा है। बहुत जल्द तेरे हाथों से गोबर की बू हमेशा के लिए चली जाएगी माँ। एक बार लोन अप्रूव हो जाए फिर हमारा बिजनेस शुरू।
कि तुझे सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो गायों का दूध कौन दोहेगा? मशीन? हाँ माँ, मशीन। अरे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब दूध धोना, उन्हें पैस्चराइज करना। पैस्चराइज एक प्रोसेस होता है जिससे दूध बचा रहता है। फिर वो मशीन उस दूध को पैकेट में भरती है। तू बस आराम से बैठ के ऐसे देखना। ना रे बाबा ना, गुनगुन और रसीली को तो तू जानता है, जब तक साथ में बैठकर उनकी पीठ ना सहलाऊं, 10-20 बातें ना कर लूं, ठंडी लाई नहीं छोड़ती। और बुलबुल तो सबकी माँ है, दादा जान भी उसे हाथ लगाने से डरते हैं। पता है। तुझे जो करना है कर, लेकिन बुलबुल, रसीली और गुनगुन को कोई मशीन हाथ नहीं लगाएगी। तू सुन ले। माँ तो 20 बातें करने के बाद मशीन लगा देना। मशीन लग जाए, तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अरे माँ, प्लान तो समझ पूरा। तेरा प्लान तू ही समझ, मैं भली मेरा तबेला भला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।